नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात होगी शेयर बाजार की। और शेयर बाजार का हाल जो है ना, बिल्कुल जिसको कहते हैं तीन लोग से मथुरा न्यारी। आईआईपी में कॉन्ट्रैक्शन आ गया है, एक्सपोर्ट गिर रहे हैं, गांव में डिमांड गिर रही है, इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन बाजार को लगता है कोई खास परवाह नहीं है। उधर अमेरिका में महंगाई का आंकड़ा थोड़ा सा नरम हुआ है और ऐसा लग रहा है कि ब्याज दरों में जो टाइटनिंग चल रही थी वो कम अब ढीली की जाएगी। तो डाउ जो है 600 पॉइंट उछल गया है। इसके बावजूद बैंक ऑफ अमेरिका की सिक्योरिटीज जो है, बोफा सिक्योरिटीज बोलते हैं जिसको, उसको उम्मीद है कि भारत में निफ्टी 2023 में 20,000 तक पहुंचेगा। और 20,000 तक का इनका जो टारगेट है, इसके साथ एक दूसरा टारगेट दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं बियर टारगेट है, यानी कि अगर मंदी का माहौल रहा तो 17,000 पर रहेगा। और उसकी वजह क्या है कि वैल्यूएशंस काफ़ी इस समय मजबूत चल रहे हैं, यानी मोटे ताजे दाम पे, भारी दाम पे चीज़ें बिक रही हैं। और दूसरे, अर्निंग्स डाउनग्रेड आ सकते हैं, ये आसार हैं, आशंका है कि कुछ जगह अर्निंग्स का डाउनग्रेड आ सकता है। लेकिन इसके साथ जो दूसरी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि विदेशी इन्वेस्टर्स का जो एफआईआई का इनफ्लो है वो ड्राइव करता रहेगा बाजार को। और उसकी वजह से जो निफ्टी है वो बुल टारगेट को हिट कर सकता है, जो 20,000 का बुल टारगेट है। और ये बियर और बुल, अब तीन केस होते हैं। एक बियर केस 17,000, बुल केस 20,000, और एक है बेस केस जिसको वो कह रहे हैं 2022 एंड के लिए, अभी जहां से शुरू हो रहा है वहां वो 19,500 तो यहीं बता रहे हैं। तो 19,500 यहां, और 23 के अंत तक 20,500 पॉइंट का उछाल साल भर में दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि अब निफ्टी 50 के जो शेयर हैं मिला के, यानी निफ्टी 50 कुल मिला के, उनको लगता है कि अपना जो 52 हफ्ते का हाई उसने किया है वहाँ से ये लगभग 6%, 5.9% बढ़ सकता है और 20,000 टच कर सकता है। और जिसकी बड़ी वजह विदेशी निवेश ही होगा, विदेश से पैसा आने की रफ्तार जारी रहेगी। और उनका कहना है कि जो जिस अंदाज में मैक्रो इकोनॉमी चलेगी, जो तमाम आर्थिक पहलू हैं दुनिया की इकोनॉमी के, भारत की इकोनॉमी के, वो जैसे चल रहे हैं, जैसा दिख रहा है अभी, जैसे आसार हैं, उसके हिसाब से वही 17,000 से 20,000 की एक रेंज है जिसमें वो घूमता रह सकता है। और क्यों उन्होंने खराब वाला कारण दिया है 17,000 वाला, वो मैंने आपको बता दिया है। और 20,000 का जो टारगेट है उसकी वजह विदेशी इनफ्लो बढ़ते हुए है। और साथ में उनका कहना है कि आज की तारीख में जो निफ्टी है वो 20.7 टाइम्स का, मतलब हुआ पीई, प्राइस अर्निंग रेशियो 20.7 चल रहा है। और लॉन्ग टर्म एवरेज है 18.8 का, जो बॉटम अप एवरेज निकाल के लाते हैं। एक साल की फॉरवर्ड अर्निंग, यानी जब अंदाजा लगाएगी इस साल, आने वाले साल में क्या कमाई होगी, उसके मुकाबले 18.8 गुना रहे तो ये एवरेज चल रहा है लंबा। लेकिन इस वक्त 20.7 पे चल रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि थोड़े महंगे हैं शेयर। लेकिन अगर वो कमाई यहाँ से ज़्यादा बढ़ गई, अर्निंग ज़्यादा हुई जितनी आप सोच रहे हैं, तो ये जो महंगा आज है वो कल सस्ता दिखने लगेगा। और जो एमएससीआई है, एमएससीआई इंडिया का जो वैल्यूएशन प्रीमियम है बाकी बाजार के मुकाबले, तो वो बढ़ा हुआ है। इनका लॉन्ग टर्म एवरेज है 45% का प्रीमियम देते हैं ये भारत को बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले। लेकिन आज की तारीख में 98%, 98% का प्रीमियम दिख रहा है। तो उनका कहना है कि अगर चीन में रिवाइवल दिखने लगा, चीन की इकोनॉमी वापस सुधरने लगी, तो फिर ये प्रीमियम नीचे आ सकता है। और ऐसी परिस्थिति में जब वैल्यूएशन उठे होते हैं, यानी चीज़ें महंगी मिल रही हों, आपको उनकी महंगी दिख रही हों, ऐसे में बाजार बड़ी ज़बरदस्त रिटर्न देगा अगले साल, ऐसी संभावना बहुत कम रहती है। और ये परिस्थिति उनको आने वाले साल के लिए दिख रही है। हालांकि ये साथ में उनका ये भी कहना है कि भारत हमेशा अमेरिका का जो इंडेक्स है S&P 500, उसके मुकाबले बेटर रिटर्न देता रहा है। और हालांकि वहाँ मंदी के आसार दिख रहे हैं अमेरिका में, इसके साथ में भी वो कह रहे हैं कि भारत में डिप्स पे खरीदारी करते रहें, डिप्स पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं वो। और साथ में वो ये कह रहे हैं कि 2023 में आप बहुत बार्गेन हंटिंग के चक्कर में पड़ेंगे तो शायद लाभ में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि लार्ज कैप्स जो हैं
बड़े शेयर, बड़ी कंपनियों के शेयर, ये मिड कैप और स्मॉल कैप को आउट परफॉर्म करेंगे। यानी इनमें ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इस वक्त सेफ्टी की तरफ देख रहा होगा, वो सुरक्षित जगह निवेश करना चाहता होगा। ये छोटे निवेशक से लेकर बड़े निवेशक तक सबका माइंडसेट ऐसा होगा। इस वजह से फ़ायदा जहां होने की संभावना है वो ज़्यादा बड़ी संभावना है बड़ी कंपनियों में। उनको एक आशंका दिख रही है कि ऑटो सेक्टर में अर्निंग्स कट हो सकता है, यानी वहाँ जो कमाई हुई है पिछले कुछ सालों में वैसी कमाई इस साल न दिखे, या जो उम्मीद की जा रही थी उसके मुकाबले कम कमाई हो। और इसी तरह से उनको हेल्थ केयर में, आईटी में और कम्युनिकेशन सर्विसेज में, इन सभी चीज़ों में उनको लग रहा है कि दुनिया भर में जिस तरह के मंदी के बादल मंडरा रहे हैं उसको देखते हुए यहाँ जो नंबर्स, जो अनुमान लाए जा रहे हैं कि कैसी कैसी कमाई हो सकती है, उसी में गिरावट आ सकती है। तो ये चिंता के कारण वो बता रहे हैं, लेकिन ऐसी खराब परिस्थिति भी नहीं बता रहे हैं कि बाजार बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। तो खराब, अच्छा और एक बेस केस तीनों उन्होंने बता दिया है। फैसला, जैसा मैंने हमेशा कहता हूं, फैसला आपको करना है, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है, नुकसान होगा तो आपको होगा। बीस अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।